गांडेय उपचुनाव सामने है और ऐसे में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। दिलीप वर्मा चुनावी रण में उतरते हुए नजर आएंगे। वो गांडेय में कहीं ना कहीं मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी के रूप में दिलीप वर्मा को उतारा गया है और ऐसे में कई चुनौतियां सामने नजर आ रही है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए कई चुनौतियां सामने दिखाई पड़ रही है। इन तमाम बातों को लेकर के फिलहाल हमारे साथ मौजूद है रांची विधायक सीपी सिंह और सीधे तौर पे इनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं गांडेय उपचुनाव का जो रन है, चुनावी रन, वो किस तरीके से सही रूप से जा पाएगा। क्या बीजेपी इस चुनावी रन में कूदने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है? क्योंकि दिलीप वर्मा पे अपने भरोसा जताया है, कई चीजें हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने गांडेय उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतार दिया है, उसकी घोषणा कर दी है। दिलीप वर्मा वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। अब इंडी गठबंधन से कौन प्रत्याशी होता है नहीं होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल्पना सोरेन आए या कोई और आए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी रूपी पहलवान को गांडेय उपचुनाव में खड़ा कर दिया है। अब इंडी गठबंधन का कोई प्रत्याशी अभी तक तो नहीं आया है। देखिए, झारखंड की जनता कमल फूल में वोट डालने के लिए व्याकुल है, आतुर है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी हो रहा है, इसी बीच यह चुनाव होने जा रहा है। वैसी स्थिति में मैं यही कहूँगा कि गांडेय उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार दिलीप वर्मा ही विजयश्री प्राप्त करेंगे। जिस तरीके से धनबाद में जो लोकसभा चुनाव और इसमें अपने प्रत्याशी ढुल्लू महतो, उन्हें कहीं ना कहीं भरोसा, बीजेपी ने उन पे भरोसा दिखाया है, भरोसा जताया है, तो ऐसे में उनका विरोध भी दिखाई पड़ रहा है। देखिए, कोई भी प्रत्याशी कहीं से भी खड़ा होता है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रत्याशी हो जाए तो सर्वानुमति होती है। भाई, सब लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग सोच होती है। सबकी सोच एक तरह का हो भी नहीं सकता है। वैसी स्थिति में मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ढुल्लू महतो पर विश्वास जताया है धनबाद में। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि हर व्यक्ति को कमल फूल देखना चाहिए। वहाँ ढुल्लू महतो नहीं, वहाँ कमल फूल चुनाव लड़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। इस दृष्टि से चुनाव में वोट करना है। लगातार जिस तरीके से झारखंड में अगर चुनाव की बात की जाए तो चुनावी माहौल पूरे तरीके से बन चुका है। लोगों ने अपने प्रत्याशियों की नाम की घोषणा की है। बीजेपी लगातार कमर कसते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से गांडेय की अगर बात की जाए, गांडेय उपचुनाव में कल्पना सोरेन चुनावी रण में उतर सकती है, तो ऐसे में बीजेपी किस तरीके से इस चुनौती को देखेगी, ये बड़ी दिलचस्प बात है। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मैं लिजा सिंह, TV45 के लिए रांची से।